दोस्तों आज की वीडियो हमारी तुलसी जी के पौधे पर होगी। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से हम तुलसी जी के पौधे को सर्दियों में सूखने से बचा सकते हैं। क्या हमें तुलसी जी के पौधे में खाद देना चाहिए, कितनी तुलसी जी के पौधे को धूप चाहिए, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को दूंगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को और पाइए गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तुलसी जी का पौधा मौसम, पानी और पर्यावरण के प्रति काफी संवेदनशील होता है। तुलसी जी के पौधे को धुआं यानी कि स्मोक पसंद नहीं होता, चाहे वह धुआं किसी आग का हो या धूम्रपान का। तो पहला काम आपको अपने पौधे को एक ऐसा साफ और स्वच्छ वातावरण प्रदान करना है ताकि पौधा ज्यादा से ज्यादा अच्छे ग्रोथ कर सके। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में रहता है कि तुलसी जी के पौधे को हम कितने बड़े गमले में लगा सकते हैं या फिर किस तरीके के गमले में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि तुलसी जी के पौधे के लिए मिट्टी का गमला सबसे बेस्ट रहता है। अगर आपके पास मिट्टी का गमला नहीं है तो आप सीमेंट के गमले में भी लगा सकते हैं। हमेशा पौधे को सही गमले में लगाएं। छोटा पौधा है तो आप छोटे गमले में लगाएं, यानी कि 6 इंच से आप शुरू कर सकते हैं। 6 इंच का गमला लीजिए, उसके अंदर आप अपने छोटे से पौधे को लगा दीजिए और जब वो बड़ा हो जाए यानी कि गमले से दुगने साइज का हो जाए चौड़ाई में और ऊंचाई में, तो आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के समय ध्यान रखें कि आप अपने पौधे को हमेशा शाम के टाइम ही रिपोर्ट करें, क्योंकि शाम को धूप कम होती है और आपके पौधे को शौक भी कम लगता है। अब बात कर लेते हैं कि रिपोर्टिंग के टाइम पे हमें मिट्टी किस तरीके की तैयार करनी चाहिए या फिर जब हम नया पौधा लगाते हैं तो हमारी जो गमले की मिट्टी है वो किस तरीके की होनी चाहिए। तुलसी जी के पौधे को काफी पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो आप मिट्टी, रेत और खाद को बराबर मात्रा में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आपको एक हिस्सा मिट्टी का लेना है, एक हिस्सा आपको रेत का लेना है जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। रेत, नदी का रेत जो होता है वो आपको लेना है एक हिस्सा, और एक हिस्सा उतना ही आपको लेना है गोबर का खाद जो अच्छे से डिकम्पोज हो चुका हो। इनको अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है अच्छे डिकम्पोज तो आप वर्मी कंपोस्ट भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण और मुश्किल प्रश्न एक ही रहता है आप सबका कि हमें हमारे दिमाग में यही रहता है कि पौधे को पानी जो है कब देना चाहिए और कितना देना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि तुलसी जी के पौधे को गर्मियों में तो खूब पानी की जरूरत होती है। आप डेली वाटरिंग कर सकते हैं क्योंकि डेली ही गमले की मिट्टी सूख जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि दिन में 2 बार भी पानी देना पड़ सकता है, क्योंकि सुबह अगर हम पानी देते हैं तो शाम तक वो पूरा सूख चुका होता है, तो हमें शाम को पानी देने की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जैसे बारिश का मौसम शुरू होता है तो फिर हम 1 दिन के गैप पर भी अगर पानी देते हैं तब भी चल जाता है, क्योंकि 2 दिन तक भी मिट्टी, पानी की जो मिट्टी है वो नहीं सूखती है गमले की। और दोस्तों जब धीरे धीरे आती है सर्दियों का मौसम, तो सर्दियों के मौसम में तो दोस्तों 1 हफ्ता या 10 दिन तक भी आप पानी ना दे तुलसी को तो भी चल जाता है, क्योंकि तुलसी जी के पौधे को पानी एक बार अगर आप दे देते हैं तो जब तक उसकी मिट्टी आपको सूखी हुई ना लगे ऊपर की तब तक उसमें नेक्स्ट वाटरिंग ना करें। यही एक रूल है जो कि सर्दियों में तुलसी के पौधे को सूखने से बचाएगा, क्योंकि तुलसी जी के पौधे को आप जब सुबह डेली वाटरिंग करते हैं, डेली जल अर्पित करते हैं तो मिट्टी में फंगस हो जाता है, और सर्दियों में वैसे ही तुलसी जी डोरमेंसी में जा चुकी होती है, मतलब सो रही होती है, तो उस टाइम पर उसको पानी कम देना चाहिए। ज्यादा पानी देने से आपका पौधा सूख सकता है और खराब हो जाता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पानी जैसे देना चाहिए वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप किसी बर्तन में पानी रख दीजिए 24 घंटे के लिए और उसके बाद उसे अपनी तुलसी जी में डालिए। रेगुलर यही तरीका अपनाइए, आप देखेंगे कि आपका तुलसी का पौधा ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि जब हम पानी को 24 घंटे के लिए रख देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट काफी मात्रा में बढ़ जाती है, और जब हम वो पानी तुलसी जी को देते हैं तो हमारे पौधे को ऑक्सीजन काफी अच्छी मात्रा में मिलती है, जिससे पौधा ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि तुलसी जी का पौधा जो है गर्मी और ठंड में सूख जाता है।
तो आप ज्यादा गर्मी जब होती है तब सूखता है और ज्यादा ठंड होती है तब सूखता है। तो उस टाइम पे आप केयर अपने पौधे की करें। उस टाइम पे गर्मियों में तो आप किसी ग्रीन नेट के नीचे अपने पौधे को रख सकते हैं, या फिर आप किसी जैसे बड़ा पेड़ है आपके गार्डन में तो आप उसके नीचे अपने पौधे को रख सकते हैं जब ज्यादा गर्मी हो। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका पौधा है उसको आप ऐसी जगह रखें जहां पर सुबह की धूप मिले, क्योंकि जो जितने भी पौधे होते हैं वो सुबह के टाइम पर अपना जो खाना है वो बनाते हैं सबसे ज्यादा। तो आप सुबह का धूप आपके पौधे को मिलनी चाहिए, ऐसी जगह आप अपने पौधे को रखें। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जब पौधे की नई ग्रोथ हो, यानी 4 से 5 लीफ सेट निकल जाएं, तो उस टाइम पे आप अपनी उंगली के नाखून की मदद से तुलसी की कटाई कर दें, और हमारे पौधे की, ताकि हमारे पौधे की जो ब्रांच है वो ज्यादा मजबूत बन सके। दोस्तों मैं इसके लिए आप लोगों को एक फोटो दिखा रहा हूं जिसमें मैंने पिंचिंग की हुई है, और फिर उसके बाद की फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ जो है और कितना जो हमारी ब्रांच है वो भी कितनी मजबूत हो गई है पिंचिंग के बाद। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमें अपने पौधे में कौन सा खाद देना चाहिए और किस समय पर देना चाहिए। दोस्तों तुलसी के पौधे को काफी न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, तो पौधे को समय पर खाद देना भी बहुत जरूरी होता है। जब पौधा तेजी से बढ़वार कर रहा हो तो हमें खाद डालने की जरूरत होती है, ताकि वो अपनी बढ़वार बीच में ना रोके और लगातार बढ़ता रहे। तुलसी जी के पौधे को आप फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने ये, और जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने ये, यानी कि 6 महीने ही खाद देना होता है, बाकी आपको खाद देने की जरूरत नहीं है। तो जुलाई अगस्त सितंबर में भी आप खाद दे सकते हैं। कौन सा खाद बेस्ट रहता है वो मैं आपको बता देता हूं। वर्मी कंपोस्ट और डीकंपोज्ड काव डंक, ये 2 चीजें, क्योंकि तुलसी जी के पौधे को केमिकल फर्टिलाइजर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती और आपके पौधे पर बुरा प्रभाव भी डाल सकता है। तो आप कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर ना डालें, सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही डालें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आप वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं और डीकंपोज्ड काव डंक यूज कर सकते हैं, और कभी कभी आप बीच में वुड ऐश का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये 3 खाद मैंने आप लोगों को बताए जो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीवीड एक्सट्रैक्ट का जो लिक्विड में आता है उसका स्प्रे भी आप महीने में 1 बार कर सकते हैं। इससे आपके पौधे को मजबूती मिलेगी, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वे भी आपके पौधे को मिल जाएंगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि तुलसी जी के पौधे में आपको क्या और बातें ध्यान रखनी चाहिए। तुलसी जी के पौधे पर ये बीज आ जाते हैं जिन्हें मिंजरी कहा जाता है, इन्हें भी आप समय समय पर हटाते रहें। दोस्तों सर्दियों से पहले ये जरूर आती हैं, तो सर्दियों से पहले इन्हें हटा दें, इससे आपके पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और सूखने के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप अगर इन्हें समय से समय पर हटाते रहेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ती रहेगी, ना कि वो बीज देंगे। क्योंकि एक रूल होता है कि जब पौधा बीज देता है तो बीज देने के बाद वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और उसके मरने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, और ज़्यादातर तुलसी बीज देने के बाद सूख जाती है, ताकि उसके बीज जब सर्दियां ख़त्म हो तो नए पौधे उग सकें। तो अगर आपको बीज बनाना है तो आप 1-2 मिंजरी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप सारी मिंजरियां हटा दीजिए, जो सीड पोड हैं वो सारे के सारे हटा दीजिए। चलो अगली बात कर लेते हैं। दोस्तों तुलसी जी के पौधे को साफ सफाई बहुत पसंद होती है, तो आप अपने पौधे की साफ सफाई रखें। गमले की मिट्टी में अगर कोई भी पत्ते या फिर सूखी टहनियां अगर पड़ी हुई हैं तो उन्हें आप ध्यान से निकाल लें, और जो भी सूखी हुई टहनी हो, पत्ते हो, अगर पौधे पर भी लगे हुए हैं तो उसे भी आप साफ कर दें। और तुलसी जी के पौधे पर आप सफाई करने के बाद 1 बार पानी का स्प्रे जरूर कर दें, ताकि पौधे के ऊपर अगर कोई धूल मिट्टी लगी हुई है तो वो भी साफ हो जाए। पौधे को प्यार करें और एक अच्छा वातावरण प्रदान करें। घर में शांति बनाए रखें, क्योंकि जिस घर में क्लेश रहता हो वहां का वातावरण खराब हो जाता है और आपका तुलसी जी का पौधा वहां पर ग्रो नहीं करता है। और तुलसी जी को स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, तो आप अपनी तुलसी जी के पौधे को अच्छे से अच्छा ख्याल रखें और अपने पौधे का ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया पर, ताकि और भी
इस जानकारी से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।